हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.2 का ऑल क्वेश्चंस। एक सिंगल वीडियो में सारा क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं और बहुत ही सिंपल वे में हम आपको चीजें समझाएंगे ताकि आप चीजों को आसानी से समझ सको। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 1 कि एक्चुअल में क्वेश्चंस बोल क्या रहा है। यहाँ पे सिंपली ये बोला है, आप लोग आई होप आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिए होंगे, है ना। तो यहाँ पे सिंपली क्या है कि ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन फाइंड करना है। मींस ये चारों चीजें दिया हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस है ना। फर्स्ट क्वेश्चंस के लिए क्या है कि ए 7 है, डी 3 है, एन 8 है और ए एन फाइंड करना है। सिमिलरली मींस हर एक में एक चीजें मिसिंग है। तो सबसे पहले आप लोगों को हम एक फॉर्मूला बताए थे, क्या था फॉर्मूला बताओ। एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एक्चुअल में यहां पे आपको टोटल कितना वेरिएबल दिख रहा है? एक दिख रहा है ये ए एन है, एक ए है, एक एन है और एक डी है। तो इस चार में से तीन चीजें गिवन रहेगा और एक चीजें आपको फाइंड करना है। चलो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर, थोड़ा ध्यान से देखना है ना, चीजें ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान ही आपको फील होगा, इजी टाइप ही। चलो यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना गिवन है 7 एंड d इक्वल्स टू कितना गिवन है 3। एक्चुअल में ये a और d स्मॉल में ही लिखना है ना। थर्ड है n इक्वल्स टू 8 और हम लोगों को फाइंड करना है a n इक्वल्स टू। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है 7, तो 7 पुट कर दो, प्लस n का वैल्यू कितना है 8, 8 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है अगेन 3। तो यहां पे हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 7, इट मीन्स कितना आ जाएगा 28। तो फर्स्ट वैल्यू हम लोगों का कितना आ चुका है 28। क्लियर है ना। तो सिमिलरली हम लोग इसका बाकी क्वेश्चंस भी देखते हैं क्योंकि इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस है। तो ये अभी में 1 नंबर देखें, बाकी 2 3 भी देखते हैं, है ना। 1 हो चुका है, 2 नंबर देखो। इसमें a का वैल्यू गिवन है, ठीक है। a का वैल्यू कितना है -18, यहाँ पे देखो -18 और d का वैल्यू मिसिंग है, तो हम लोगों को d का वैल्यू फाइंड करना है। n का वैल्यू कितना है 10, n इक्वल्स टू 10 और a n इक्वल्स टू 0 दे रखा है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो फाइंड करना है वो क्या है, d फाइंड करना है। आसानी से फाइंड कर लेंगे, है ना। चलो देखो, फॉर्मूला सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं करना है फॉर्मूला में। a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है 0, ए का वैल्यू कितना है -18 प्लस एन का वैल्यू कितना है 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। अब सोचो इस 18 को हम लोग इधर ला सकते हैं क्या? ऑब्वियसली ला सकते हैं, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। 10 माइनस 1 9d, तो d इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ। 18 इस 9 को इधर डिवाइड कर दो, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे d का वैल्यू आ चुका है आपका 2, तो यहाँ पे आप डाल दोगे 2। क्लियर है। चलो अब हम लोग इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट आपका ये रहा। इसमें क्या है, a का ही वैल्यू मिसिंग है, बाकी चीजें दिया हुआ है बट a का वैल्यू क्या है मिसिंग, तो a ही हम लोगों को फाइंड करना होगा। तो चलो देखो, a इक्वल्स टू फाइंड करना है, ठीक है, ये थर्ड नंबर है और d इक्वल्स टू 3 गिवन है, d इक्वल्स टू -3 गिवन है बेसिकली, n इक्वल्स टू 18, n इक्वल्स टू 18 एंड a n इक्वल्स टू -5, a n इक्वल्स टू -5। क्लियर है। चलो देखो फॉर्मूला बताओ, आप लोग भी रिपीट करके बोलो, है ना, जिससे आप लोगों को याद रहेगा। an इक्वल्स टू a प्लस बताओ n माइनस 1 इंटू डी। वेरी गुड।
ए एन का वैल्यू कितना है -5। सिंपल लग रहा होगा, केवल वैल्यू पुट करना है। ए का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, उसका ब्लैंक छोड़ देंगे, मीन्स वहां पे ए लिख देंगे, प्लस एन, एन कितना है 18 -1 फॉर्मूले से, और डी का वैल्यू कितना है -3। जब भी -3 हो तो ऐसे ब्रैकेट में लिखना, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है और गलत हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में होता है ना, इसलिए -5 है ये। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस 18 -1, तो ये कितना हो जाएगा 17 इंटू -3, और 17 इंटू -3 इट मीन्स 51 हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, और यहाँ पे है -5। उस 51 को इधर ले आओ, तो सिंपल है भाई, a इक्वल्स टू इधर -5 था और 51 इधर आ जाएगा प्लस में, तो 51 में 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a का वैल्यू कितना आ चुका है बताओ 46। तो यहाँ पे आप डाल दोगे कितना 46। क्लियर हो रहा है? अब देखते हैं इसी का 4th नंबर, ठीक है। और 4th नंबर थोड़ा डेसिमल वाला है, बट कोई नहीं, आराम से हो जाएगा। यहाँ पे a का वैल्यू गिवन है, a का वैल्यू कितना है बताओ, a का वैल्यू है -18.9, ठीक है, और d का वैल्यू है 2.5, d इक्वल्स टू 2.5 एंड n इक्वल्स टू फाइंड करना है हम लोगों को, और an इक्वल्स टू 3.6, an इक्वल्स टू 3.6 दे रखा है। कौन सा नंबर है ये 4th नंबर। क्लियर है? फॉर्मूला बताओ, बताओ जल्दी से। an इक्वल्स टू हाँ a प्लस n -1 इंटू डी। बताओ an का वैल्यू कितना है, बोलोगे 3.6 इक्वल्स टू a का वैल्यू हम लोगों के पास है -18.9 प्लस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू तो फाइंड करना है, तो n -1, और d का वैल्यू कितना दे रखा है 2.5। क्लियर है? अब देखो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको आप अच्छा छोड़ो, ऐसा कर लो 3.6 इक्वल्स टू -18.9, 2.5 इंटू n कितना होगा, ये हो जाएगा 2.5n, और 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5। अब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। 9 + 5 14 कैरी 1, 2 और 8 10 और 1 11, 1 कैरी 1 -1 और 1 -2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -2, तो ये आ चुका है -21.4, और यहाँ पे हम लोगों के पास ऑलरेडी 2.5n बचा हुआ है, और इधर है 3.6। इस चीज को इधर ला करके ऐड कर लो, 3.6 प्लस 21.4, क्योंकि उधर जब माइनस में है तो इधर आके किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। अब सिंपल है, अब ज्यादा काम नहीं बचा हुआ है। देखो इधर 4 + 6 10, 0 कैरी 1, 3 + 1 4 और 1 5, और यहाँ पे बच गया हम लोगों के पास 2, तो ये बेसिकली आपके पास आ चुका है 25। तो अब क्या करेंगे, 2.5 को इधर डिवाइड कर देंगे, तो n इक्वल्स टू 25/2.5। डेसिमल के बाद वाले जीरो का कोई वैल्यू तो होता नहीं है, यहाँ से आप डेसिमल हटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, 25 से 25 कैंसल, तो बेसिकली n का वैल्यू आया कितना है ये बताओ, 10 आ चुका है। क्लियर है? तो चलो एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। और ये रहा इसी का 5th नंबर, ठीक है। इसमें क्या क्या है, a इक्वल्स टू 3.5 ये 5th नंबर है, d इक्वल्स टू 0 दे रखा है, d इक्वल्स टू 0 है, n इक्वल्स टू 105 है, n इक्वल्स टू 105, और an हम लोगों को फाइंड करना है। देखना इसका आंसर ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आएगा, ठीक है, देखना अभी। चलो फॉर्मूला बताओ पहले। हाँ भाई फॉर्मूला बताओ। an इक्वल्स टू a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है, ए एन ही तो फाइंड करना है। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 3.5 प्लस एन का वैल्यू 105 माइनस 1 और डी का वैल्यू 0। तो सोचो 105 माइनस 1 104 मल्टीप्लाई 0, तो ये वैल्यू आपका क्या आ चुका है 0। इधर क्या बचा हुआ है 3.5। तो मीन्स ए एन का वैल्यू कितना आया बताओ, ए एन का वैल्यू आया है आपका 3.5। इससे आप क्या समझे कि अगर डी का वैल्यू 0 रहेगा तो आप ए एन का वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है वही होगा। समझ आया? तो ये फर्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चंस, और ये रहा सेकेंड नंबर क्वेश्चंस। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि एक्चुअल में बोल क्या रहा है ना। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। मीन सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि इसको सॉल्व करके एक ऑप्शन को चूज करना है। क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट नंबर 30th टर्म ऑफ द एपी। एपी ये गिवन है, तो अगर एपी ये है तो यहां से ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू 10, डी का वैल्यू बताओ, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इट मीन्स -3, और ये जो है ये एन का वैल्यू होगा, एन इक्वल्स टू 30, और हम लोगों को क्या फाइंड करना है ए एन। ठीक है, तो देखो एन इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बताओ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां पे देखो हम लोगों के पास n का वैल्यू कितना है 30, तो यहां पे डाल देंगे 30। a का वैल्यू कितना है 10 प्लस n का वैल्यू कितना है 30 है भाई 30 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है -3। तो अब यहां पे सोचो, सिंपल है क्या बताओ, ये कितना हो जाएगा 29 इंटू -3। तो 29 इंटू 3 कितना होता है पता है, -87, और हम लोगों के पास यहाँ पे है 10, तो बताओ कितना आएगा -77। आपका ये ऑप्शन सी ऑप्शन होगा करेक्ट। ठीक है, चलो इसमें एक और क्वेश्चन है तो उसको भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। 11th टर्म ऑफ दिस एपी, इसमें 11th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया -3, डी का वैल्यू कितना होगा, देखना डी को ध्यान से देखना, -1/2, फिर माइनस होगा और यहां पे ऑलरेडी -3 है, तो इट मींस -1/2 माइनस माइनस +3, और इसका अगर आप एलसीएम लेते हो तो 2 होगा एलसीएम, तो ये -1 ही रहेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, तो ये 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6। तो बेसिकली एलसीएम जो है वो 5/2 आ चुका है, मींस डी। ठीक है, डी का वैल्यू 5/2, और एन का वैल्यू कितना है 11। तो एन का वैल्यू हम लोगों के पास है 11, डी का वैल्यू 5/2 और ए का वैल्यू -3। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, बताओ ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के प्लेस पे 11 डाल देंगे, और ए के प्लेस पे कितना है -3 प्लस 11 -1, और डी के प्लेस पे 5/2। क्लियर है? अब सोचो -3, 11 - 1 कितना हो जाएगा 10 इंटू 5/2, 2 से कैंसिल करो, 5 इंटू 5 कितना होगा 25, 5/5 25, और ये -3 है तो कितना आएगा 22। ए 11 का वैल्यू कितना आ चुका है 22। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। समझ आया? इस टाइप से आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। चलो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस नंबर 3, और ये क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम लोग किसी चीज को समझते हैं। एक्चुअल में इसमें क्या है ना, इसमें ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही ये सारा टर्म दिया हुआ है। अब इसमें ये बॉक्स में क्या होगा ये फाइंड करना है। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, है ना।
इसमें टोटल 5 क्वेश्चन से एक एक करके सारे को देखेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 नंबर। 1 नंबर में क्या है आपका 2 है, फिर यहाँ पे बॉक्स है और फिर यहाँ पे 26 है। समझना ध्यान से, ये आपका फर्स्ट टर्म होगा, ये आपका सेकेंड टर्म होगा और ये आपका थर्ड टर्म होगा। अब जहां जहां पे वैल्यू है उसको आप नोटिस करो। A1 का मतलब क्या हुआ, A, इट मींस फर्स्ट टर्म क्या है हम लोगों के पास 12, A2, ठीक है। और थर्ड टर्म को हम लोग लिखते हैं A3 इक्वल्स टू 26, ये थर्ड टर्म गिवन है। अब थर्ड टर्म को A प्लस 2D लिख सकते हैं क्या, बताओ, कुछ याद आ रहा है, ये हमको बताओ पहले आप। जितना होता है उससे कम डी लगाते, तो A3 है तो ये 2D, ये 5 होता तो ये 4D, ऐसे लिखते हैं हम लोग। अब यहां पे ना इस A का वैल्यू को क्या कर दो, पुट, तो 2 प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26, तो 2D इज इक्वल्स टू 26 माइनस 2 करेंगे तो 24 हो जाएगा, और D 2 से डिवाइड कर देंगे तो 24 अपॉन 2, तो ये कितना आ चुका है, अभी A आ चुका है आपका 12, तो D इक्वल्स टू 12। अब हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को चाहिए सेकेंड टर्म, यहां देखो ये कौन सा है, सेकेंड, तो A2 इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस D, और A का वैल्यू हम लोगों के पास कितना है बताओ, 2, और D का वैल्यू 12, तो यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे होगा 12, तो आंसर जो होगा वो होगा 14, तो ये सेकेंड का वैल्यू 14 है, ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आप कितना डाल दोगे, 14, समझ आया। सिमिलरली हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज में, है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखोगे ध्यान से, बहुत चीजें इस क्वेश्चंस में ना आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो इसको पूरा ही देखो, है ना। इसको आप कंप्लीट कर लिए, आपका बहुत जो आगे आने वाला एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सब इजीली बनेगा। इसमें क्या है वो देखो, पहले ही बॉक्स है, सेकंड में है आपका 13, थर्ड में बॉक्स है और फोर्थ में कितना है 3, तो ये आपका हो गया A1, ये हो चुका है A2 और ये है A3 और ये है A4। वैल्यू कहां कहां पे, वहां पे नोटिस करना, हमेशा 2 वैल्यू गिवन रहेगा। A2, तो A2 का वैल्यू कितना है 13 और A4 का वैल्यू कितना है ये बता दो हमको 3। अब बताओ A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं क्या, बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, तो A प्लस डी इक्वल्स टू 13 है, और A4 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A प्लस 3D, और ये कितना है आपके पास 3। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन है क्या, बताओ, ऑब्वियसली है, तो लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको अगर हम लोग 1 बना दे और इसको बना दे 2, ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, हम लोगों को पहले A और D का वैल्यू चाहिए ही चाहिए हर एक सिचुएशन में, तभी आप इसका फर्स्ट और थर्ड टर्म लिख पाओगे। तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग लिखें यहाँ पे A प्लस डी इक्वल्स टू 13 और A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3, इसको हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। A प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, और ये प्लस में है तो माइनस, 3 के पहले 3 प्लस में है ना तो माइनस। अब ये प्लस माइनस कैंसल हो जाएगा, D के पास देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये साइन का वैल्यू अब नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3D में एक D सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2D माइनस में बचेगा, और यहाँ पे 13 माइनस 3 कितना होगा 10, तो D इक्वल्स टू 10 अपॉन माइनस 2, कैंसल करो -5, D का वैल्यू आ चुका है -5। अब इसी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो A का वैल्यू आएगा। हम लोग किस में पुट करते हैं, 1 में पुट करते हैं, पुट D इक्वल्स टू -5 इन 1, तो 1 क्या है देख लो, A प्लस D का वैल्यू -5 इज इक्वल्स टू 13,
तो एक्चुअल में ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 13 है तो ये इक्वल्स टू, ये 5 को उधर ले जाकर के ऐड कर दो तो कितना आ चुका है 18। तो फर्स्ट वैल्यू हम लोगों का कितना आ चुका है 18। अब हम लोग थर्ड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला कौन सा है थर्ड, A3। देखो ये भी आसानी से हम लोग फाइंड कर लेंगे, ज्यादा एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं है। A3 इक्वल्स टू कितना होता है बताओ हमको, A3 इक्वल्स टू होता है A+2D होता है। A का वैल्यू कितना है 18 + 2, D का वैल्यू कितना है -5, -5, तो ये हो जाएगा 18 और 5 2 जार 10, तो 8, तो थर्ड टर्म कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है, ऐसे यहां पे सॉल्व करना है। चलो इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्योंकि इसमें टोटल 5 पार्ट्स है। हम लोग अभी तक फर्स्ट और सेकंड देख चुके हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। सारा अलग अलग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है कुछ कुछ। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसमें अगेन क्या करेंगे बताओ, पहले हम लोग A और D का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे थर्ड नंबर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वैल्यू कितना है, तो ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा और ये होगा A4। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं A के प्लेस पे कितना है, A इक्वल्स टू 5 और A4 के प्लेस पे कितना है 9 1/2, तो उसको आप चेंज कर सकते हो डायरेक्ट। A4 के प्लेस पे है 9 1/2, तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 9 2 जार 18 + 1 19/2। क्लियर है। अब A4 को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, A+3D इज इक्वल्स टू 19/2। इस A का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, 5 + 3D इक्वल्स टू 19/2। 5 को उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3D इक्वल्स टू 19/2 - 5, LCM 2 आएगा, ये 19 ही बचेगा और 2 5 जार यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, तो 19 - 10 कितना हो जाएगा 9/2। इधर क्या था हम लोगों के पास 3D, 3 को क्या करेंगे उधर डिवाइड, तो D इक्वल्स टू हो जाएगा 9/2 और ये हो जाएगा 1/3, 3 3 जार 9, तो 3/2 आ चुका है आपका D का वैल्यू। D का वैल्यू है 3/2 और A का वैल्यू हम लोगों के पास ऑलरेडी कितना है 5। A और D मिल गया, अब कुछ भी पूछो बता देंगे, यही ना। चलो देखो ये सेकेंड टर्म पूछ रहा है और सेकेंड टर्म का मीनिंग क्या हुआ, A2 का मतलब हुआ A + D। A का वैल्यू कितना है भाई 5, D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू 3/2 आया था ना, ठीक है 3/2। इसको ऐड करो, 2 LCM ले लो, 2 LCM, तो अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 2 5 जार 10 + 3, तो ये आ चुका है 13/2। क्लियर। नेक्स्ट क्या था A3, तो A3 कैसे करेंगे, A3 इज इक्वल्स टू A+2D। A का वैल्यू 5 + 2, D का वैल्यू 3/2, 2 2 कैंसल, तो 5 + 3 8, तो A3 का वैल्यू कितना आ चुका है 8। क्लियर है। तो ऐसे थर्ड नंबर भी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब फोर्थ नंबर देखते हैं इसी का, और फोर्थ नंबर में फर्स्ट और लास्ट वैल्यू दिया हुआ, बाकी बीच का 4 वैल्यू गायब है, उसी को तो निकालना है। चलो देखो ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल वे से हम लोग इसको भी कर सकते हैं ना। जब फर्स्ट वैल्यू दिया हुआ है ना, तो समझो थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाता है। A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मीन्स ये हो गया फोर्थ नंबर। A का वैल्यू दिया हुआ -4, ठीक है यहाँ पे देखो, और यहाँ देखना ठीक है, ये अगर A1 है तो ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा, A5 होगा, तो ये 6 होगा। A6 कितना दिया हुआ है 6, जहां वैल्यू दिया हुआ है उसी से हम लोगों को काम है। A6 इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है, तो ये 6 को हम लोग क्या लिखेंगे, ये +5D, ये तो हम लोगों को पता है। A के प्लेस पे 4 पुट कर दो, 4 +
5d इज इक्वल्स टू 6, 4 को इधर जा करके सब्ट्रैक्ट करा दो, तो 6 माइनस 4 विच इज 2, और यहाँ पे क्या है 5d, तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, और 5 को इधर डिवाइड कर दो, तो d का वैल्यू 2/5 आ चुका है और a का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों के पास -4 है। अब a2, a3, a4, a5 सारा कैलकुलेट करना है। चलो एक एक करके करते हैं। a2 मीन्स a प्लस d, ठीक है। a का वैल्यू कितना है -4 और d का वैल्यू कितना है 2/5, 2/5। सिंपल, 5 क्या कर लो एलसीएम ले लो, तो 5 4 जार -20 और ये +2, तो -20 + 2 -18/5 होगा a2 का वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली हम लोग a3 निकालते हैं। a3 इक्वल्स टू क्या होगा a प्लस 2d, a का वैल्यू कितना है अगेन -4 + 2, d का वैल्यू कितना है 2/5, 2/5, तो ये -4 + 2 2 जार कितना हो जाएगा 4/5। एलसीएम ले लो 5 को, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 4 जार 20 और 5 5 सेम है तो 4, -20 + 4 कितना होगा -16, क्या होगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि साइन क्या है डिफरेंट है। a3 भी आ चुका है। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, देखो a2 फाइंड कर लिए, a3 फाइंड कर लिए, a4 को फाइंड करना है। a4 इक्वल्स टू क्या होगा a प्लस 3d, a का वैल्यू -4 है प्लस 3, d का वैल्यू कितना है 2/5, तो -4 3 2 जार 6/5, थोड़ा सा तो यहाँ पे जब कुछ नहीं होता ना तो जो एलसीएम होता है नीचे वो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, तो 5 4 जार कितना हो जाएगा -20 और ये +6 होगा तो हो जाएगा -14/5। अब एक और वैल्यू बचा हुआ है उसको भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं ना। एक और कौन सा बचा हुआ है, हम लोग a4 भी कर लिए, a5 बचा हुआ है। चलो देखो a5 इक्वल्स टू a प्लस 4d, a का वैल्यू -4 था प्लस 4d का वैल्यू कितना था बताओ 2/5 था क्या, -4 2 4 जार 8/5, एलसीएम कितना ले लोगे 5 एलसीएम ले लोगे, 5 4 जार -20 + 8 तो कितना हो जाएगा -12/5। तो इस टाइप से इसमें 4 वैल्यू फाइंड करना था। क्लियर है। अब इसी का लास्ट पार्ट देख लेते हैं जो कि है कितना 5th नंबर। इसमें भी आपको 4 वैल्यू फाइंड करना है और सेकेंड और 5th वैल्यू दे रखा है। चलो देखो 5th है या 6 है, a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, अच्छा a5 है, a6 है, तो 6th वैल्यू और सेकेंड वैल्यू दे रखा है। चलो देखो कैसे करेंगे। अब इतना क्वेश्चन बताए हैं तो अब आपको तो समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में करना क्या है ना। 5th नंबर सेकेंड वैल्यू दिया हुआ है 38, तो a2 इक्वल्स टू दिया हुआ है 38 और a6 इक्वल्स टू दिया हुआ है -22, a6 इक्वल्स टू दिया हुआ है -22। क्लियर है यहां तक, ध्यान से देखना। a2 को क्या लिख सकते हैं a प्लस d इज इक्वल्स टू 38 और a6 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d इज इक्वल्स टू -22। इसी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं और इसको इक्वेशंस 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 है क्या a प्लस d इज इक्वल्स टू 38 एंड यहाँ पे है a प्लस 5d इज इक्वल्स टू -22। सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑब्वियसली, यहाँ
प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, ए और माइनस ये कैंसल हो जाएगा। -5d में d, ये d है प्लस में और ये 5d है माइनस में, इसका वैल्यू अब नहीं है, तो 5d में एक d सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 4d माइनस में। क्लियर। अब ये दोनों प्लस में है, देखो इसका वैल्यू अब खत्म हो चुका है क्योंकि हम लोग साइन चेंज कर चुके हैं, तो ये दोनों प्लस में है। 8 + 2 10, 0 कैरी 1, 3 2 5 और 1 6, तो d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 60/-4 विच इज -15। d का वैल्यू तो आ चुका है, अब हम लोगों को a का भी वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देते हैं, पुट d इक्वल्स टू -15 इन 1 क्या है, a + d, तो a + d का वैल्यू -15 इज इक्वल्स टू 38। तो सोचो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, ये बताओ, -15 इज इक्वल्स टू 38, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 38 + 15, 38 + 15 5 और 8 13, 3 कैरी 1, 3 1 4 और 1 5, तो ये आ चुका है 53a का वैल्यू। अब हम लोग आगे का कैलकुलेशंस करते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग इधर मूव कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए, है ना, क्योंकि 4 वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। चलो देखो एक एक करके ध्यान से देखते जाना है ना। सबसे फर्स्ट वैल्यू हम लोग फाइंड करने के लिए रेडी हो चुके हैं, ध्यान से देखना। फर्स्ट वैल्यू है क्या, फर्स्ट, तो फर्स्ट तो ऑलरेडी आ चुका है भाई, ए का वैल्यू जो 53 है वही तो फर्स्ट वैल्यू है, तो 53 हम लोगों का आ चुका है। अब सेकेंड वैल्यू था, थर्ड वैल्यू फाइंड करना है, तो A3 इक्वल्स टू, देखो A3 इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, A + 2D, इतना बार रिपीट हुआ है। A का वैल्यू कितना है, ऑलरेडी 53 + 2, D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू है -15, तो यहां पे कर देंगे -15, तो ये आ जाएगा 53 -15 2 जार -30, और इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आएगा 23। क्लियर है। तो थर्ड वैल्यू हम लोगों के पास कितना आ चुका है, 23। फोर्थ वैल्यू फाइंड करते हैं, A4 अगर हम लोग फाइंड करें तो ये होगा A + 3D, A का वैल्यू कितना है 53 प्लस D का वैल्यू कितना है -15, तो 3 × -15, 15 3 जार 45, यहाँ पे है 53, 53 - 45 कितना हो जाएगा, -8, नहीं माइनस नहीं +8 होगा, ठीक है, +8 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग एक और वैल्यू फाइंड कर लेते, जो कौन सा है, A5, समझ आ रहा है। A5 इज इक्वल टू क्या होगा, A + 4D, A का वैल्यू कितना है 53 + 4 × D का वैल्यू -15, तो 53 -15 इंटू 4 तो हो जाएगा -60, और इसमें जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा -7। तो इस टाइप से सारा क्वेश्चन इसका बनाना था, है ना। चलो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये रहा आपके सामने 4th नंबर क्वेश्चंस। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस बोल क्या रहा है। विच टर्म ऑफ AP दिस इज 78। अब यहां पे समझो आपको क्या फाइंड करना है, टर्म, और टर्म का मीनिंग होता है n, आपको n फाइंड करना है। और ये जो है ये कितने टर्म होगा, तो ये जो वैल्यू है ये बेसिकली कितना है, an है, मींस ये समझ लो आपका लास्ट टर्म है। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में अगर आप देखो तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, A1 इक्वल्स टू आपका 3 है, ठीक है। D कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, तो A2 - A1, इट मीन्स यहाँ पे लिख लो पहले A2 - A1, और A2 कितना है 8 -A1 है 3, तो 8 - 3 कितना हो जाएगा 5। उसके बाद
an हम लोगों के पास कितना है, an इक्वल्स टू है 78। फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ, an इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, बोलो बोलो, हम सुन रहे हैं, बोलो। हाँ हाँ प्लस n -1 इंटू डी। वेरी गुड, ठीक है। चलो फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 3 प्लस n का वैल्यू तो इसी को तो फाइंड करना है भाई, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू आपका है 5, और an के प्लेस पे an का वैल्यू पुट कर दो विच इज 78। क्लियर है। अब देखो, आप चाहो तो पहले इधर सिंप्लीफाई कर लो, है ना, और नहीं तो आप ऐसा करो कि पहले 3 को इधर ले आओ, दोनों वैसे बना सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 को इधर ले आते हैं, तो 78 -3 ले आए इधर इक्वल्स टू n -1 और यहाँ पे है 5। अब 78 -3 कितना हो जाएगा, 75 इक्वल्स टू n -1। अब ये जो 5 इंटू हमें है इसको डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है, कट करो, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 15, 75 हो गया। तो यहाँ पे 15 इज इक्वल्स टू n -1 है, इस -1 को इधर ले आओगे तो 15 + 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू n। तो बेसिकली n इक्वल्स टू कितना आ चुका है, 16। तो 16th टर्म जो होगा वो होगा आपका 78। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना था, है ना। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चंस रीड करते हैं कि क्वेश्चंस बोला क्या है। चलो देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। अगेन हम लोग को यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यहाँ पे टोटल 2 क्वेश्चंस है, तो दोनों क्वेश्चंस में हम लोगों को n फाइंड करना है। अब देखो, जब भी ऐसे डॉट 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 के बाद ये लास्ट है ना, तो ये बेसिकली आपका लास्ट टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है। d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 13 - 7, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो कितना आ गया ये 6। तो d का वैल्यू 6 आ चुका है, और a1 मींस बेसिकली फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो a इक्वल्स टू कितना है 7, और ये आपका an है विच इज 205। तो बोलोगे सर फाइंड क्या करना है फिर, n फाइंड करना है हम लोग, नंबर ऑफ टर्म, इट मींस हम लोगों को n को फाइंड करना है। चलो फॉर्मूला बताओ फटाफट से। हाँ भाई बताओ, an इज इक्वल्स टू a, हाँ, प्लस n -1 इंटू डी। an का वैल्यू बताओ 205 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू बताओ, a1 मींस a, ठीक है, 7 प्लस n का वैल्यू फाइंड करना है, और d का वैल्यू कितना है हम लोगों के पास 6। क्लियर है। चलो देखो, 205 इज इक्वल्स टू 7 प्लस इस 6 को मल्टीप्लाई कर लो, 6n -6। अब यहां देखो 7 - 6 कितना हो जाएगा, 1 + 6n इज इक्वल्स टू यहाँ पे 205 है। इस 1 को इधर ले आओ, तो 205 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, चलो लिख ही देते हैं, है ना। तो ये बेसिकली आ गया 204 इज इक्वल्स टू 6n। तो अब क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे। तो n से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 204 डिवाइडेड बाय 6 को डिवाइड किए तो यहाँ पे हो जाएगा 6 3 × 18, यहाँ बचा 2 और 4। तो n इक्वल्स टू कितना आ चुका है 34। क्लियर है। तो मींस 34th टर्म आपका 205 होगा। आगे देखो, इसमें एक और क्वेश्चन है सेकंड नंबर, थोड़ा फ्रैक्शन में है बट हाँ कर लेंगे हम लोग, है ना। चलो देखो, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, मींस बेसिकली फर्स्ट टर्म 18। क्लियर है। d का वैल्यू कितना होगा, तो d का वैल्यू होगा ये 15 1/2, 15 1/2 -18। तो इसको तो पहले चेंज करना होगा 15 को। तो 15 2 जार 30 + 1, 30 1/2 -18
तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 31 एलसीएम ले लो, तो 18 2 जार कितना हो जाएगा 36 अपॉन 2, सब्ट्रैक्ट करो तो हो जाएगा -5/2, कैंसिल करो या रहने दो, -5.2 ही रहने दो, है ना, कैंसिल करोगे तो 2.5 आ जाएगा और डेसिमल में लाने से कोई फायदा है नहीं। तो डी का वैल्यू बेसिकली हम लोगों के पास -5/2 आ चुका है। अब हम लोग वही एज इट इज फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन वाला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है देखते जाओ, 18 प्लस एन का वैल्यू फाइंड करना है, डी का वैल्यू -5/2 और ए एन का वैल्यू ये है -47। ठीक है, क्लियर। अब ऐसा करते हैं ना हम लोग कि इस 18 को इधर ले आते हैं डायरेक्ट, तो यहां पे हो जाएगा -47, इस 18 को इधर ले आओ इक्वल्स टू ये n-1 बचा हुआ है और इनटू में -5/2 है। ठीक है, दोनों ऐड करो, 8 + 7 15, 5 कैरी 1, 4 + 1 5 और 1 6, -65 हो जाएगा इक्वल्स टू n-1 इंटू -5/2। अब देखो ये जो -5.2 है उसको इधर क्रॉस कर सकते हो, 2 नीचे है तो ऊपर आएगा और 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, तो आएगा -65 इंटू 2 क्रॉस होकर ऊपर आएगा और 5 डिवाइड होकर के नीचे आएगा इक्वल्स टू n-1, माइनस माइनस कैंसल और ये हो जाएगा 13 5 जार 65, 13 2 जार 26 इज इक्वल्स टू n-1, 1 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा n इक्वल्स टू 26 ऑलरेडी था और 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 27, तो n का वैल्यू 27 आएगा। क्लियर है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है ना। चलो देखो, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी। मीन्स यहाँ पे सिंपली बोल रहा है कि -150 अगर इस टर्म को हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो क्या ये कभी आएगा। चलो हम लोग चेक करते हैं कैसे करेंगे। देखो ये जो टर्म है ना इसको आपको बनाना होगा an, क्योंकि यही टर्म हम लोगों को लाना है। 150 आपका an होगा। फर्स्ट टर्म कितना होगा a हो जाएगा आपका 11 और d कितना होगा 8 - 11, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो यहां पे आपका आने वाला है -3 d का वैल्यू। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से n कैलकुलेट करेंगे और n अगर आपका एक नेचुरल नंबर आता है तो हम लोग बोलेंगे कि s ये इसका टर्म है, और अगर n फ्रैक्शन में आता है तो हम लोग बोलेंगे कि इसका टर्म नहीं है। चलो देखो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an के प्लेस पे -150 इज इक्वल्स टू a के प्लेस पे 11, n तो हम लोगों को फाइंड ही करना है और d के प्लेस पे -3। क्लियर है यहां तक अभी तक। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले इसको इधर ले आओ 11 को, या फिर अच्छा रहने दो, ऐसा करते हैं हम लोग पहले इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। 11 प्लस नहीं होगा माइनस होगा, 3 इंटू n तो -3n और -1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा +3। अब 11 + 3 कितना आ जाएगा 14 -3n और इधर है -150, तो -150 इस 14 को इधर ले आओगे, क्या बताओ ले आओगे, इधर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। 4 और 0 4, 1 और 5 6 नहीं 4 और 0 4 और 0 4 होगा ना, है ना, 1 और 5 6
और 1, तो ये -164 आ चुका है। और यहाँ पे हम लोगों के पास -3n है, तो n इक्वल्स टू -164, इस -3 को डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस क्या हो चुका है, कैंसल हो चुका है। अब अगर 164 को आप 3 से डिवाइड कर देते हो तो ये 150 इसका टर्म होगा। चलो हम लोग ट्राई करते हैं। 164 को आप 3 से करो, 3 5 जार 15, 1 4, 3 4 जार 12, रिमाइंडर बच रहा है, इट मीन्स ये कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा। तो अब आप क्या लिखोगे, यहाँ पे बोलोगे सिंस, यहीं पे बता देते हैं, ठीक है, सिंस n is in fraction, so -150 is not a term of given AP, ठीक है, n फ्रैक्शन में है इसीलिए ये इसका टर्म नहीं होगा। समझ में आया? वेरी गुड। तो चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये रहा क्वेश्चंस नंबर 7। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस रीड करते हैं, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो देखो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। मीन्स यहाँ पे 31th टर्म तो हम लोगों को फाइंड करना है, इसके लिए 2 टर्म ही दे रखा है। कैसे करेंगे, चलो देखो, ये 11th दिया हुआ है, इट मीन्स हम लोग यहाँ पे 11th टर्म को ऐसे लिखेंगे 38, ठीक है, और ये 16 दिया हुआ है, उसको हम लोग लिख लिए 73 ऐसे। क्लियर है? अब आपको पहले भी बता रखे हैं कि अगर ये 11 लिखा हुआ, इट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं a + 10d इज इक्वल्स टू 38। कोई इशू है क्या? सिमिलरली इसको हम लोग लिखेंगे A16 को a + 15d इज इक्वल्स टू 73। मीन्स यहाँ पे जितना नंबर है उससे कम करके d लगा देना। क्लियर है? अब इसी को हम लोग एक को इक्वेशंस 1 और दूसरे को इक्वेशंस 2 सपोज कर लेंगे। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशंस में है, तो इस लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप चाहो तो 1 में भी 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे a + 15d इज इक्वल्स टू 73, और फर्स्ट वाला है a + 10d इज इक्वल्स टू 38। यहाँ पे लाइन डालेंगे, यहाँ कुछ साइन नहीं, इट मीन्स प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे भी कुछ नहीं, इट मीन्स प्लस है तो माइनस। सब्ट्रैक्ट जब हम लोग कर रहे होते हैं तो ऐसे ही साइन चेंज करते हैं। अब ये और ये दोनों a है, तो a क्या हो जाएगा, कैंसल। अब यहाँ देखो, 15d प्लस में है और 10d माइनस में है, तो 15d - 10d कितना होगा, 5d। ये प्लस का वैल्यू खत्म हो चुका है जब हम लोग साइन चेंज कर दिए। ठीक है, अब आ जाओ इधर, 3 - 8 मीन्स 13 - 8 5, 6 - 3 3। सब्ट्रैक्ट क्यों किए सर, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस में है और 38 माइनस में है ना। साइन चेंज होने के बाद 38 किस में आ चुका है, माइनस में। तो d = हो जाएगा 35/5। कैंसिल करो तो d का वैल्यू आ चुका है 7। अब हम लोगों को क्या निकालना होगा, a का भी वैल्यू निकालना होगा। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी टर्म अगर फाइंड करना है तो उसके लिए a और d ही चाहिए ना। अगर दोनों मिल जाएगा तो वैल्यू तो निकल ही जाएगा। चलो देखो, इसी को हम लोग एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहां पे लिख लो, पुट d = 7 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, a + 10 × 7 = 38। क्लियर है यहां तक? क्या बताओ जल्दी से। a + 10d, तो d का वैल्यू 7 है, तो 7 × 10 a = ये हो जाएगा 70। ठीक है, इक्वल्स टू 38, तो a = हो जाएगा
38 माइनस 70, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 माइनस 8 2, यहाँ 6 बचा है, माइनस 3, तो माइनस 32 आ गया हम लोग का ए का वैल्यू। क्लियर है। अब इसी ए और डी का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 31st टर्म फाइंड करने के लिए। यहाँ देखो 31st टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सेम इसी के जैसा फॉर्मूला लगाएंगे। A31 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 30D, बताओ लिख सकते हैं क्या? तो A के वैल्यू कितना है, -32 प्लस 30D का वैल्यू कितना है 7, जो कि हम लोग यहाँ निकाले थे। क्लियर है। तो ये हो जाएगा -32 और 7 3 जा 21, 210, सब्ट्रैक्ट कर लो। 10 माइनस 2 8, यहाँ पे बचा है 0, तो हो 0 मीन्स 10 हो गया, तो 10 माइनस 3 7 और 1 प्लस में होगा, तो 178 आ जाएगा आपका 31st टर्म। क्लियर है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले तो अगेन क्वेश्चंस हम लोग रीड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। An AP consists of 50 term of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि इसमें टोटल 50 टर्म है और इसमें थर्ड टर्म 12 गिवन है, तो पहले इसको हम लोग लिखते हैं, A थर्ड इज इक्वल्स टू 12। क्लियर है। अब यहाँ पे ना एक चीज आप थोड़ा सा माइंड लगाओ, यहाँ पे क्या बोला कि टोटल टर्म कितना है 50 और बोला लास्ट टर्म कितना दिया हुआ 106। इट मींस ये 50 टर्म ही एक्चुअल में क्या है, लास्ट टर्म होगा। समझ आया कुछ? तो यहाँ पे बेसिकली 50th टर्म ही कितना होगा 106, क्योंकि 50th टर्म ही क्या होगा इसके लिए लास्ट टर्म। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, 29th टर्म फाइंड करना है। तो सिंपल यहाँ पे आप माइंड लगाओ कि A3 और ये 50 से हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम लोग बनाए थे, और उसको सॉल्व करके A और D का वैल्यू निकाल लेंगे, और उसी A और D का वैल्यू यूज करके हम लोग 29th टर्म फाइंड कर लेंगे। तो ये ओवरव्यू है। अब चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। A3 को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, जोर जोर से बताओ। A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12, 3 है तो 2, इसमें क्या लिखेंगे, A 50 है तो A प्लस 49D इज इक्वल्स टू 106। क्लियर है ना। चलो इसको इक्वेशन 1 सपोज करेंगे, इसको इक्वेशन 2 सपोज करते हैं, ऐसा वाला 2। ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इक्वेशंस 2 माइनस इक्वेशंस 1। 2 में कितना है, A प्लस 49D इज इक्वल्स टू 106, और यहाँ पे है A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12। आप चाहो तो 1 में भी 2 को सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस। आपको पता है जहां कुछ साइन नहीं होता वहां प्लस होता है। A और माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 49D माइनस 2D 47D होगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, इसका वैल्यू अब नहीं है। 106 में आप 12 को सब्ट्रैक्ट करो, 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 1 9, प्लस में होगा क्योंकि 106 में माइनस 12 सब्ट्रैक्ट किए, तो D इक्वल्स टू बेसिकली 94/47। और पता है ये कितने बार में कैंसिल होगा, 2 टाइम्स में। तो D का वैल्यू कितना आ चुका है, D का वैल्यू आ चुका है 2। क्लियर है। अब इसी D का वैल्यू को हम लोग कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट D इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। तो यहां पे देखो A प्लस 2 और D का भी वैल्यू कितना है 2 इक्वल्स टू 12। तो A का वैल्यू कितना आ गया बताओ, A इक्वल्स टू
12 और 2 2 4 उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए का वैल्यू कितना आ गया 8। ए और डी आ चुका है। अब हम लोग 29th टर्म कैलकुलेट करते हैं। A29 इज इक्वल्स टू ए प्लस बताओ 28D होगा, यही होगा ना। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 8 है प्लस 28, डी का वैल्यू कितना है 2। अब 8 2 16, 6 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, 56 प्लस 8 और 8 प्लस 6 14, 4 कैरी 1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 और 5 13 प्लस 1 नहीं 8 प्लस 6 14, 4 कैरी 1 5 और 1 6, तो ये होगा आपका 64 A29। क्लियर है। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं और ये रहा क्वेश्चंस नंबर 9। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस रीड करते हैं और एक चीज बता दें, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं, है ना। चलो पहले रीड करते हैं। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP is 4 and -8 respectively, it means A3 is equals to कितना गिवन है 4 और A 9th टर्म इज इक्वल्स टू कितना गिवन है -8। क्लियर है। विच टर्म ऑफ एन AP दिस AP is 0। हम लोगों को इट मीन्स टर्म फाइंड करना है, मीन्स n फाइंड करना है, बट पहले हम लोगों को A और D फाइंड करना होगा इस दोनों वैल्यू से, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले ना हम लोग इससे पहले वैल्यू फाइंड करते हैं A और D का। आपको पता होगा, अभी तक पता चल गया होगा कि A प्लस A3 को क्या लिखेंगे A प्लस 2D विच इज 4 और A9 को हम लोग लिखेंगे A प्लस 8D इज इक्वल्स टू -8। -8 है ना, हाँ। इसको इक्वेशंस 1 सपोज करते हैं और इसको इक्वेशंस 2। अब इक्वेशंस 2 में से इक्वेशंस 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर 1 में 2 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस 2 में से इक्वेशंस 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। A प्लस 8D इज इक्वल्स टू -8 और यहाँ पे होगा A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4। लाइन डालो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल होगा। 8D माइनस 2D 6D, क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट होगा। ये प्लस का वैल्यू नहीं है अब, और ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो 8 प्लस 4 12 माइनस में, तो D इक्वल्स टू बेसिकली -12/6 विच इज -2। तो D का वैल्यू हम लोगों के पास -2 आ चुका है। क्लियर है। अब इसी वैल्यू को हम लोग एक इक्वेशन में पुट करके A का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहीं पे लिखते हैं पुट D इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पे A प्लस 2 और D का वैल्यू -2 इज इक्वल्स टू 4 गिवन है, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो पहले -4 होगा इक्वल्स टू 4 और जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो A इक्वल्स टू बेसिकली कितना आ चुका है 8। तो A आ चुका है, D आ चुका। अब देखो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि आप हमको n का वैल्यू बताओ जिसके लिए n जो है वो क्या होना चाहिए 0। मीन्स इसका an कब 0 होगा, कौन से टर्म में, तो वो टर्म निकालना है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, an को 0 ही ले लेंगे और n निकाल लेंगे, पता तो चल ही जाएगा। तो देखो हम लोग यहाँ पे अब कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं an इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्योंकि 0 का ही हम लोग को फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगा लो, क्या हो जाएगा an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू 8 है प्लस n हम लोगों को फाइंड करना है और d का वैल्यू -2 है और an का वैल्यू कितना है
0। समझ आया? अब देखो इसी को हम लोग आराम से कैलकुलेट कर लेंगे और हम लोगों का आंसर आ जाएगा। 8 को इधर ले आओ, है ना, या तो इधर ही कर लो पहले। 8 -2 इंटू एन, -2n, और 2 इंटू 1 2, क्यों माइनस माइनस प्लस। 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10 - 2n, 2n को इधर ले आओ, इज इक्वल्स टू 10, तो n इक्वल्स टू 10 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 5। तो बेसिकली n इक्वल्स टू हम लोगों के पास 5 आ चुका है। इट मीन्स इसका 5th टर्म जो होगा उसी का वैल्यू 0 होगा। समझ आया? वेरी गुड। तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 10, है ना। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चंस रीड करते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चंस क्या बोला है। चलो देखो क्या बोल रखा है। द 17th term of an AP exceed its 10th term by 7. Find the common difference. मीन्स यहाँ पे बोल रहा है जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। इट मीन्स क्या हुआ वो देखना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। इट मीन्स 17th टर्म में से अगर हम लोग 10th टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आना चाहिए? 7, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है? 7। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है, बस A17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? A + 16D। क्लियर है? और यहां पे A10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A + 9D। ये चीजें अब आपको पता चल गया होगा, इतना सारा क्वेश्चंस में बता चुके हैं। A + 16D इस माइनस करोगे तो ये माइनस ये होगा और -9D इज इक्वल्स टू 7। -a और +a क्या हो जाएगा? कैंसल। 16D - 7D कितना हो जाएगा? 16D - 9D 7D, और D इक्वल्स टू कितना आ चुका है? 7/7, कैंसिल करो 1 आ गया। इट मीन्स D इक्वल्स टू 1। इतना सिंपल वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये रहा क्वेश्चंस नंबर 11। पहले हम लोग क्वेश्चंस रीड करते हैं क्या बोला है, फिर आराम से इजी वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो देखो, विच टर्म ऑफ AP दिस विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। देखो ये क्वेश्चंस ना बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है ना, बट सिंपल वे में करेंगे, ट्राई करेंगे कि आप बहुत आसानी से समझो। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें बेसिकली क्या बोल रहा है कि 54th टर्म आप निकालो, उसमें 132 ऐड कर दो, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसका n आप निकाल दो। चलो देखो, तो अभी हम लोग का पर्पस क्या है? 54th टर्म को निकालना। तो 54th टर्म निकालने के लिए a का वैल्यू यहां पे कितना है बताओ? 3। d का वैल्यू कितना है? तो 15 - 3 विच इज 12। A 54th टर्म, तो 54th टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे? A + 53D। पता है ना, जितना टर्म फाइंड करना उससे कम D लगा देते हैं। तो यहां पे आ जाओ, A का वैल्यू कितना है? 3 + 53, और D का वैल्यू कितना हम लोगों के पास? 12। तो मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे 2 × 3 6। क्लियर है? उसके बाद 5 2 10 और 3, 10 और 3 13, 3 कैरी 1, 5 1 5 और 1 6, तो ये आपका 636 आएगा। और इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं 3 को, तो 9 और 3 और 6, तो ये 639 आ जाएगा। क्लियर है? 54th टर्म। अब जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि 132 इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस A 54th टर्म, या ऐसा हम लोग नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। 639 जो हम लोग का ये 54th टर्म है,
इसमें हम लोग 132 ऐड करते हैं और ये जो आएगा, अब एक ये नया टर्म होगा ना, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये जो है हम लोग का न्यू an है। क्लियर है? अब देखो 2 + 9 11, 1 कैरी 1, 3 + 3 6 + 1 7 और 1 + 6 7। तो मीन्स हम लोगों के पास न्यू an आ चुका है 771। अब इसी का n फाइंड कर लेना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब an का फॉर्मूला लगाएंगे, an = a + n - 1 × d। an का वैल्यू कितना है 771 इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना है 3 प्लस n तो हम लोगों को फाइंड ही करना है और d का वैल्यू कितना है 12। हाँ सिंपल है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 771 = ये हो जाएगा 3 + 12 को मल्टीप्लाई करो 12n और -12 × 1 12। 3 - 12 कितना हो जाएगा 12n और ये इसमें ऐड होगा तो -9 बचेगा। 771 -9 को इधर ले आओ, 1 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा तो 9 + 1 10 0 कैरी 1 7 + 1 8 और 7 12n। अब डिवाइड कर देते हैं 12 से, सिंपल। तो n = 780/12। कट करो 12 6 जार 72, बचा कितना रिमेनिंग 6 और 0 तो 60 हो गया 12 5 जार। तो बेसिकली n = कितना आया 65। मीन्स 54th टर्म में अगर हम लोग 132 ऐड करेंगे तो वो कौन सा टर्म होगा, वो होगा 65th टर्म। समझ आया? ऐसे सॉल्व करना था। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस नंबर 12। पहले हम लोग क्वेश्चंस को रीड करके समझते हैं क्वेश्चंस क्या बोला है ना। 2 APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? देख रहे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग ना 2 AP सपोज करते हैं, एक an = a1 a2 a3 ... और एक हम लोग bn सपोज करते हैं, b1 b2 b3 ... ठीक है। अब सोचो इसका पहले क्या बोला कि उसका 100th टर्म का डिफरेंस कितना है 100। इट मींस a100 माइनस b100 = कितना गिवन है 100। 100th टर्म का डिफरेंस, तो इसका 100th टर्म और इसका 100th टर्म का डिफरेंस कितना है 100 है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को फाइंड करना है a1000 माइनस b1000 इक्वल्स टू क्या होगा। समझ आया? तो कैसे करेंगे, पहले ना हम लोग इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पे देखना, ठीक है। a100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं a + 99d। पहले भी बता रखे हैं जितना लिखा हुआ उससे कम d लगाते हैं। और ध्यान से देखो b100 को क्या लिखेंगे b + 99d। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, तो कॉमन डिफरेंस सेम ही रखेंगे ना, इक्वल्स टू 100। तो ये है। अब सोचना a + 99d माइनस b, और ये माइनस यहां पे भी मल्टीप्लाई होगा तो 99d = 100। 99d क्या हो जाएगा प्लस माइनस कैंसल। तो हम लोगों के पास a माइनस b = 100 आ चुका है। अभी इसका यूज हम लोग करेंगे जब इस वैल्यू को फाइंड कर रहे होंगे। चलो हम लोग अब 1000 का डिफरेंस निकाल लेते हैं। a1000 ध्यान से देखते रहना है ना, और b1000। सोचो a1000 को आप क्या लिखोगे a + 999d माइनस b1000 को आप क्या लिखोगे बताओ b + 999
9D। अब A प्लस ये तो 999D रहेगा और यहाँ पे ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 999D और ये दोनों प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हम लोगों के पास बेसिकली यहाँ पे भी क्या आया है, A माइनस बी, और A माइनस बी का वैल्यू कितना है, 100 है ना। A माइनस बी का वैल्यू कितना है, 100, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 100, है ना। समझ आया। यहाँ पे बता दोगे कि सिंस A माइनस बी इक्वल्स टू 100, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे। तो इस तरीके से आप क्या देखें कि A 1000 माइनस B 1000 का भी डिफरेंस कितना होगा, 100। तो एक चीज समझ लो, कभी भी अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो उसके किसी भी टर्म का अगर आप डिफरेंस ले तो वो सेम ही रहेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 13। पहले हम लोग क्वेश्चंस को रीड करते हैं, क्वेश्चंस क्या बोला है, उसके बाद आगे का काम करेंगे। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, मींस 3 डिजिट का कितना नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले ना आपको रेंज देखो, 3 डिजिट का सबसे स्मॉलर नंबर कितना होता है, 100, और सबसे ग्रेटर नंबर कितना होगा, 999। बट ऐसा तो है नहीं कि 100 जो है वो डिविजिबल होगा 7 से, तो 100 के जस्ट बाद कौन सा नंबर डिविजिबल होगा ये आपको निकालना पड़ेगा पहले, और 999 के पहले कौन सा नंबर ऐसा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, एकदम लास्ट वाला, वो दोनों पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, थोड़ा सा देखना ध्यान से, सोचो। 100 को ना हम लोग क्या करते हैं, पहले 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स में कितना आएगा, 7, कट करो 3 आया, 0 डालो 30। अब देखो 7 4 4 कितना हो रहा है, 28। अब आपको आगे प्रोसेस नहीं करना है, ये जो 14 आया है ना इसको एक इंक्रीज कर दो, 15 कर दो, और 15 इंटू 7 करो तो कितना आ जाएगा, 105 आएगा। तो फर्स्ट जो नंबर होगा, जो 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो कितना होगा, 105। समझ आया। अब लास्ट से अगर हम लोग देखें कि लास्ट वाला नंबर क्या होगा, ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, 999 को 7 से डिवाइड करना है। तो यहां पे करोगे 7 1 जार 7, माइनस किए 2 आया 29 हो गया, 7 4 जार 28, माइनस किए 1 आया 19, 7 2 जार 14, तो यहाँ पे 19 माइनस अगर हम लोग 14 करेंगे तो कितना आएगा, 5। अब यहाँ पे क्या करना है ना, ये जो 5 रिमाइंडर बच रहा है इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 999 में। तो अगर आप 999 में 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो ये हो जाएगा 994। तो इसके पहले वाला जो नंबर होगा वो होगा 994। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो होगा 994। क्लियर है। तो ये हम लोग वैल्यू तो निकाल ली, बट अब आगे क्या करेंगे, तो देखो यहां पे सबसे पहले ना 2 लाइन हम लिखेंगे। पहला कि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 105, और एक और लाइन लिखेंगे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर और डिविजिबल बाय 7 इज 994। तो दोनों लाइन हम पहले लिख लेते हैं। तो ये दोनों लाइन हम लोग लिख चुके हैं। अब देखो ये जो नंबर है ये आपका कहलाएगा A1। तो A मींस फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 105, ठीक है। और ये कहलाएगा आपका AN, जो कि कितना होगा, AN इक्वल्स टू आपके पास है 994। और कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो ये जो डिविजिबल है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो आपका कॉमन डिफरेंस कहलाएगा विच इज 7। तो हम लोग A निकाल लिए, AN निकाल लिए और D निकाल लिए। अब कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल फॉर्मूला लगाना है AN वाला और N को कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, N चाहिए भाई। चलो देखो AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला याद होगा। AN का वैल्यू कितना है, 994 इक्वल्स टू A का वैल्यू है 100
5 प्लस n का वैल्यू फाइंड ही करना है और d का वैल्यू कितना है 7, तो ये हम लोग 7 लिख लिए। अब 9 9 4 यहाँ पे क्या करूँ, 7 को पहले मल्टीप्लाई करो तो 105 प्लस 7n हो जाएगा और -1 इंटू 7 7, 105 माइनस 7 कितना आ जाएगा बताओ, 98 आएगा, सब्ट्रैक्ट कर लोगे इजिली। अब उस 98 को ना इक्वल्स टू के इधर ले आओ, तो 994 माइनस 98 इज इक्वल्स टू 7n। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 14 माइनस 8 6, 8 यहाँ पे हो चुका है तो 18 माइनस 9 9 और यहाँ पे 8 इज इक्वल्स टू 7n। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 896 अपॉन 7, 896 अपॉन 7। देखो 7 1 जार, तो यहाँ पे अभी 1 बचा हुआ है और 9 19, 7 2 जार 14, 5 बचा हुआ है और 6 56, 7 8 जार 56। तो यहाँ पे हो जाएगा n का वैल्यू कितना आ चुका है 128। तो टोटल 128 नंबर होंगे जिसको 7 खुद से डिवाइड कर सकता है। समझ आया? तो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस भी बनाने हैं। चलो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नंबर 14। ये भी कुछ इसी टाइप का सिमिलर ही है ना? तो चलो पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। तो रे सिटकी दी पानिया हो। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चंस नंबर 14 को। चलो हम लोग देखते हैं, ये सिमिलर टाइप है क्वेश्चंस नंबर 13 जैसा ही। तो चलो पहले हम लोग रीड करते हैं। बोल रहा हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250। अब देखो यहाँ पे 10 to 250 है, तो पहले तो आप ऐसा लिखो 10 to 250। अब आपको कौन सा नंबर चाहिए, 4 का मल्टीपल चाहिए जो जस्ट 10 के बाद हो, और एक 4 का मल्टीपल चाहिए लास्ट में जो जस्ट 250 के पहले हो। कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट वाला तो आप इजीली निकाल लोगे, 4 3 जार 12, क्लियर है। बट लास्ट वाला आप कैसे निकालोगे? तो देखो 250 को आप 4 से कर दो डिवाइड, है ना, 250 को करो 4 से डिवाइड, 4 6 जार 24 बचा 1 0, 4 2 जार 8 2। तो जब भी लास्ट टर्म आपको फाइंड करना हो तो जो रिमाइंडर आता है उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 250 माइनस 2 करोगे तो आ जाएगा 248। क्लियर है? यहां तक तो हम लोग कर लिए। अब हम लोगों को यहाँ पे 2 लाइन लिखना होगा। क्या क्या लिखेंगे? फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज ग्रेटर देन 10 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। और एक और लाइन लिखेंगे कि लास्ट मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज लेस देन 250 इज इक्वल्स टू 248। तो पहले हम दोनों लाइन लिखते हैं। तो ये दोनों लाइन हम लोग लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे वो देखना। ये जो आपका 12 है ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू कितना हो गया 12, और लास्ट टर्म जो है एन, ये कितना हो जाएगा 248, और यहाँ पे डी कितना होगा, जो मल्टीपल दिया हुआ ना 4 वही क्या कहलाएगा डी। और हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है एन। क्लियर है अब सब कुछ? चलो फटाफट से हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। बताओ एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है बताओ 12, और एन का वैल्यू कितना है 248। एन का वैल्यू हम लोगों को फाइंड ही करना है, और डी का वैल्यू कितना है 4। बहुत सिंपल है। अब 80% काम तो हम लोग का हो चुका है ना। चलो देखो 12 4 इंटू एन 4n, और 4 इंटू -1 -4। तो 12 -4 करोगे तो कितना आ जाएगा 8 + 4n, और इधर है अभी हम लोगों के पास 248,
उस 8 को इधर ला करके सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 248 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4n, तो ये हो जाएगा 240 इज इक्वल्स टू 4n। तो इधर अगर हम लोग देखें तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 240 अपॉन 4, 4 6 जार और एक 0, तो n इक्वल्स टू बेसिकली आपका कितना आ चुका है 60, यही होगा इसका आंसर। क्या समझ में आया ये बताओ? आ चुका है, वेरी गुड। चलो हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नंबर 15। पहले हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट चलो पहले क्वेश्चंस को हम लोग रीड करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs दिस एंड दिस इक्वल। यहां पे सिंपली क्या बोल रहा है ना कि 2 AP है और दोनों का nth टर्म जो है वो इक्वल है, तो दोनों का हम लोग पहले क्या करते हैं nth टर्म फाइंड करते हैं। चलो देखो हम लोग पहले फर्स्ट AP लेते हैं, ध्यान से थोड़ा सा देखना है ना। फर्स्ट AP हम लोगों के पास क्या है, फर्स्ट AP हम लोगों के पास है 63, 65, 67 एंड डॉट डॉट डॉट। यहां से पहले हम लोग an निकालते हैं, मींस nth टर्म निकालते हैं। a इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 63, d इक्वल्स टू कितना है तो 65 माइनस 63, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म विच इज 2, एंड बस दो ही चीज तो चाहिए हम लोग के पास, और है ही दो ही चीज। तो यहां से हम लोग अगर an निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे बताओ a का वैल्यू कितना है 63, प्लस n का वैल्यू नहीं है और d का वैल्यू कितना है 2। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो ये 2n मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, और 63 माइनस 2 करोगे तो 61 प्लस 2n आ चुका है आपका an। तो हम लोग एक फर्स्ट से तो निकाल चुके हैं, अब देखो कि हम लोग सेकेंड AP से कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड AP ये हम लोगों के पास है 3, 10, 17 है ना, 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। यहां पे भी हम लोग देखते हैं a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3 है, d का वैल्यू कितना है 10 माइनस 3 विच इज 7। अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे an इक्वल्स टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्यों an लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों में क्या बोला था an क्या है सेम है, तो an ही लिखेंगे। तो यहां पे आपका हो जाएगा a के प्लेस पे कितना होगा 3 प्लस n माइनस 1 और d के प्लेस पे 7, 3 प्लस 7n माइनस 7 हो जाएगा जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इस ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 7n, और देखो 7 माइनस 3 क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, तो an ए भी है हम लोग के पास और ए भी क्या है an ही है, तो दोनों क्या होना चाहिए बताओ। और क्वेश्चन में भी क्या बोला है कि दोनों इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग क्वेश्चंस देखें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखें तो दोनों ही क्या है इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू 7n माइनस 4। दोनों का nth टर्म हम लोग क्या कर चुके हैं इक्वल। अब सिंपल सॉल्व कर देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2n इस 7 को इधर ले आओ, 7n इधर तो माइनस 4 था और 61 को इधर ले जाओ, तो राइट साइड कितना हो चुका है माइनस 65 क्योंकि दोनों माइनस में है, और इधर माइनस 5n हो जाएगा, 5n होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस 7n प्लस 2n माइनस 5n, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, n का वैल्यू कितना होगा 65 अपॉन 5 विच इज 13। तो दोनों AP का 13th टर्म क्या होगा इक्वल होगा, मींस अगर आप इस AP का 13th टर्म निकालते हो और इस AP का भी 13th टर्म आप निकालते हो तो दोनों इक्वल होने वाला है। क्लियर है? चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये रहा क्वेश्चंस नंबर 16। पहले हम लोग क्वेश्चंस रीड करते हैं क्या बोल रहा है, उसके बाद
कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे, है ना। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। तो यहाँ पे ना जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। A3 जो है वो 16 गिवन है एंड सेवेंथ टर्म एक्सीडेड द फिफ्थ टर्म बाय 12। ये तो स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होना कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है, 12। तो अगर सेवेंथ टर्म में फिफ्थ टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आना चाहिए, सिंपल है। अब क्या करना है, हम लोगों को एपी फाइंड करना है। तो एपी फाइंड करने के लिए हम लोगों को चाहिए ए और डी। तो पहले हम लोगों का जो फोकस होगा ए और डी को कैलकुलेट करने में होगा। बताओ A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ। लिख सकते हैं। सेकेंड A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D, क्लियर है। और A5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 12। अब A प्लस 6D इसको माइनस करो, A और यहां पे आ जाएगा 4D इज इक्वल्स टू 12 माइनस A प्लस A, खल्लास। 6D माइनस 4D 2D इज इक्वल्स टू 12, D इक्वल्स टू कितना आएगा 12/2 विच इज 6। तो D का वैल्यू 6 आ चुका है। इसी D का वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम लोग क्या कर देते हैं, पुट, ठीक है। तो ये का वैल्यू आ जाएगा पुट D, अरे यार D इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। तो यहां पे देखो A प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू 16, 6 2 जा 12 हो जाएगा, बताओ। तो 16 माइनस 12 कितना आएगा 4। तो हम लोगों के पास A का वैल्यू 4 आ चुका है और D का वैल्यू 6। यहां देखो A इक्वल्स टू 4 है हम लोगों के पास और D इक्वल्स टू कितना है, D इक्वल्स टू है 6। अब ज्यादा कुछ करना नहीं, AP निकालने तो आप लोगों को आता ही है। तो चलो हम लोग फटाफट से AP को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, है ना। ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो 4 ही होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म और A क्या होता है सेम। सेकेंड टर्म अगर हम लोग निकाले A2, तो A2 क्या होता है A प्लस D और A का वैल्यू कितना है बताओ, A का वैल्यू है 4 और D का वैल्यू कितना है 6। तो A2 कितना आ चुका है 10, क्लियर। A3 कितना है, तो A3 होता है A प्लस 2D, बताओ A का वैल्यू कितना है 4 प्लस 2, D का वैल्यू कितना है 6, 6 2 जा 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, क्लियर है। चलो एक टर्म ना और निकाल लेते हैं, A4 इक्वल्स टू A प्लस 3D। तो A का वैल्यू 4 प्लस 3, D का वैल्यू 6, 6 3 यार 18 प्लस 4 22। तो अगर हम लोग बोले कि AP जो होगा वो क्या होगा, तो यहां पे देखो 4 10 16 22, 4 10 16 22 डॉट डॉट डॉट। समझ आया, ऐसे इसको सॉल्व करना था। चलो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट। अरे क्वेश्चंस कहाँ गया, अच्छा आगे होगा, हाँ यहाँ पे है क्वेश्चंस नंबर 17 को। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या बोलता है। सबसे पहले हम लोग रीड करते हैं, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। मीन्स इस AP से लास्ट से 20th टर्म फाइंड करना। अब इस क्वेश्चंस को ना आप दो तरीके से बना सकते हो। फर्स्ट हम आपको बता दे रहे हैं बट वैसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, और सेकेंड मेथड से हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। फर्स्ट क्या करेंगे कि ना AP को रिवर्स कर दो। सोचो कि AP को आप रिवर्स कर दे, अगर हम इसको लिख दे 253 और इससे 5 और कम कर लो तो हो जाएगा 248। 5 क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि D का वैल्यू 5 है, डॉट 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 लास्ट में कितना हो जाएगा 13 8 3। तो अब यहां से आपको अगर n का वैल्यू 20 दे दे
तो आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, ए का वैल्यू ए हो जाएगा, डी का वैल्यू -5 हो जाएगा, और मीन्स देखो ए का वैल्यू हो गया 253, ठीक है, और एन का वैल्यू 20 है, और डी का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से -5 आएगा। अब आपको निकालना है 20th टर्म, क्या नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। तो ये मेथड हम आपको नहीं बता रहे, ठीक है, हम बता रहे दूसरा मेथड जो कि अगेन उससे ज्यादा सॉल्व करता है स्टूडेंट, और आप भी कर सकते हो उसी से। चलो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले n का वैल्यू निकालते हैं कि टोटल टर्म है कितना, ठीक है, हम लोग यहाँ पे AP को रिवर्स नहीं करते। तो A इक्वल्स टू कितना है 3, और D इक्वल्स टू कितना है 8 - 3, जो कि कितना होगा 5। क्लियर है? अब सोचो कि हम लोगों को an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, an का भी वैल्यू कितना है 253 लास्ट वाला, तो यहाँ डाल देते 253 इक्वल्स टू a का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5। तो 253 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 इंटू n कितना होगा 5n, 5 इंटू 1 कितना होगा 5 होगा, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, और ये है आपके पास 5n। 253 2 को इधर ले आओ, 253 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5n, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 255, और इस 5 को इधर डिवाइड कर दो, 5 5 जार 25 और 5 1 जार, तो बेसिकली n का वैल्यू कितना आया है 51। अब देखो यहाँ पे 20th टर्म फ्रॉम लास्ट 20 टर्म जो होगा वो क्या कितना होगा वो देखना। टोटल n कितना था 51, इसमें से माइनस कितना कर देना है 20, और इसमें एक ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 51 और 1 52 माइनस 20, इट मीन्स ये आने वाला है 32। अब समझो जो 20th टर्म लास्ट से हो रहा था ना, अगर उसको फर्स्ट से निकाले तो 32th टर्म होगा, समझ आया, 32nd टर्म। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो an इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, an इक्वल्स टू होगा फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम लोग n के प्लेस पे कितना डालेंगे 32 इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पे 3 प्लस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 32 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है 5। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे आप देखो 3 प्लस 32 माइनस 1 31 इंटू 5, तो 5 इंटू 1 5 और 5 3 5 जार 15 प्लस 3, तो ये आ गया 158। दोनों तरफ से आप निकालोगे आंसर सेम आएगा, बट मेरा काम है आपको चीजें हर चीजें सिखाने का, ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग इसको बना सकते हो। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस नंबर 18। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चंस को रीड करते हैं, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24। तो जो गिवन है ना उसको हम लोग लिखते हैं A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू गिवन है 24। सिंपल है भाई। सेकेंड, एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। अच्छा, A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44 भी दे रखा है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। वो तो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे फर्स्ट 3 टर्म। तो अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, A और D का वैल्यू। क्यों? क्योंकि आपको पता है AP में A और D मिल गया तो सारा काम आराम से हो जाता है। चलो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखना ध्यान से, थोड़ा देखने वाली चीज है। A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D बोलो। और A8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D इज इक्वल्स टू कितना है 24। सोचो इस चीज को हम कितना बार यूज कर रहे हैं, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो A प्लस A कितना हो जाएगा 2A,
और 3d प्लस 7d कितना होगा 10d इज इक्वल्स टू 24। अब यहां से 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 24, और ये जो 2 कॉमन यहाँ पे हम लोग लिए हैं इसको इधर डिवाइड कर देते हैं, तो ये प्लस 5d इक्वल्स टू 24/2 विच इज 12। तो हम लोगों के पास a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12 आ चुका है, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहां से करते हैं, a6 को लिखेंगे a प्लस 5d और a10 को लिखेंगे a प्लस 9d इक्वल्स टू 44। पता है जितना रहता है उससे एक कम लिखते हैं, ठीक है। अब a प्लस a कितना होगा 2a, 5d प्लस 9d 14d इज इक्वल्स टू 44। यहां से 2 कॉमन ले लो, a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 44, 2 को डिवाइड कर दो, तो a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बस इसी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोगों को a और d का वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलो देखो कैसे हम लोग a और d का वैल्यू को पहले कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो यहां तक हम लोग का फर्स्ट काम हो चुका है, अब हम लोग सेकेंड काम इधर करते हैं। यहां लाइन दे देते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12, और ये कितना है a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22। ऑब्वियसली क्या करेंगे, सबट्रैक्ट ही करेंगे, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, ये 22 प्लस में है तो माइनस, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसल। यहाँ देखो 7d माइनस में है और ये 5d प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा 2d माइनस में, और 22 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 10, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है और यहाँ कुछ नहीं तो प्लस में है, और 22 का साइन माइनस है तो इसलिए बड़ा डिजिट का जो साइन रहता है कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10/2 विच इज 5। तो d का वैल्यू कितना आ चुका है हम लोगों के पास 5। अब इसी d का वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। पुट d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 ये है, इसमें पुट करते हैं और a का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे a प्लस 5 इंटू ये भी 5 इक्वल्स टू 12, ये 5 यहाँ d के प्लेस पे पुट किए, a 5 इंटू 5 25 इक्वल्स टू 12, a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 25 विच इज माइनस 13। तो अब हम लोगों के पास a और d का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग आराम से सारा चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं ना, बस ये आ गया हम लोग का स्पेस इधर। तो अब हम लोगों को फर्स्ट 3 टर्म कैलकुलेट करना है। देख लो फर्स्ट 3 टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो यही होगा, a1 इक्वल्स टू क्या होता है a, और वो कितना है हम लोगों के पास -13। तो a तो फर्स्ट टर्म ऑलरेडी है। सेकेंड टर्म अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो a2 इक्वल्स टू होता है a प्लस d, और a का वैल्यू कितना है -13 प्लस d का वैल्यू कितना है बताओ, 5 आया था यहाँ देखो, है ना। तो यहाँ पे हम लोग +5 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा -8, 13 माइनस 5 8। a3 हम लोग कैलकुलेट करते हैं जिसको क्या बोलते हैं a प्लस 2d, जितना है उससे एक कम, a का वैल्यू कितना है -13 प्लस 2, d का वैल्यू कितना था 5, तो -13 प्लस 5 टू द 10 विच इज -3। तो फर्स्ट टर्म कितना है -13, सेकेंड टर्म कितना था -8 एंड थर्ड टर्म कितना है -3। तो इस टाइप से कैलकुलेट करना था, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 19। वर्ड प्रॉब्लम है, बट पहले हम लोग क्वेश्चंस रीड करते हैं क्या बोल रहा है ना। बोल रहा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995
एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, उसका एनुअल सैलरी कितना था 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। 5000 सैलरी था और हर एक ईयर 200 इंक्रीज हो रहा था। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, बोला किस ईयर में उसका जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगा। क्वेश्चंस को थोड़ा समझो, ये आपका लास्ट टर्म हो गया, इट मींस ए एन इक्वल्स टू कितना है 7000, क्लियर है। और फर्स्ट सैलरी था, इट मींस ए इक्वल्स टू कितना है 5000, ये 7000 होगा 5000। और जो इंक्रीज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे डी, और हम लोगों को फाइंड करना है एन। सोचो कितना सिंपल था, है ना। चलो फॉर्मूला लगा के एन फटाफट से फाइंड कर लेते हैं भाई। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि हर वर्ड प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होता, है ना। चलो देखो ए एन का वैल्यू कितना है बताओ 7000 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू 5000 एंड प्लस एन का वैल्यू फाइंड करना है हम लोगों को, और टी का वैल्यू हम लोगों के पास है 200। तो 7000 इज इक्वल्स टू 5000। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा इसको ना इजी करते हैं, इस 5000 को इधर लाके पहले ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5000, इधर कितना बचा है n-1 और 200। अब 7000 में 5000 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 2000 इक्वल्स टू n-1, और इस 200 को इधर डिवाइड कर लो, तो 0 से 0 कैंसल और 2 से ये 10 टाइम्स में, तो 10 इक्वल्स टू n-1 है, क्लियर है। उस 1 को इधर ले आओ, तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 11, मीन्स 11 ईयर तक उसका इंक्रीमेंट चलेगा तब जाके 7000 होगा। बट कौन सा ईयर में, तो देखो 1995 में अगर आप 11 ईयर ऐड करते हो तो 516 और 9 1 10 0 कैरी 1 9 1 10 0 कैरी 1 1 1 2, तो 2006 में उसका सैलरी जा करके 7000 रीच करेगा। समझ आया, वेरी गुड। तो चलो हम लोग देख लेते हैं एक और लास्ट क्वेश्चंस, और ये रहा क्वेश्चंस नंबर 20। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस को रीड करते हैं, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, फिर आराम से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलो देखो, राम कली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। एक ईयर के फर्स्ट वीक में वो 5 रुपीज सेव करते, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, और हर वीक वो 1.75 रुपीज को इंक्रीज करते जाती है सेविंग में। बोल रहा है इफ इन एनथ वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20 रुपीज 75 पैसा, मीन्स एक ऐसा वीक होगा जब उसका सेविंग बढ़ करके 20 रुपीज 75 पैसे पर वीक जमा होने लगेगा। तो बताना है कि एन क्या होगा। बहुत सिंपल है, फर्स्ट में वो कितना सेव की थी 5 रुपीज, तो ए का वैल्यू कितना हो गया A1 5, बहुत सिंपल। इंक्रीज कितना कर रही थी डी 1.75 डी हो जाएगा, जो भी इंक्रीमेंट अमाउंट होता है उसको डी कहते हैं, और जो बिकेम मीन्स जितना हो जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, लास्ट वाले को एन ए एन कहते हैं, और हम लोगों को बताना है एन क्या होगा। सिंपल है, फॉर्मूला लगा दो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू बताओ 20.75 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस एन का वैल्यू फाइंड करना है, और डी का वैल्यू कितना है 1.75, क्लियर है। अब देखो पहले ना इस 5 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दो, 20.75 माइनस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, और यहाँ पे है 1.75।
अब देखो 20 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ये तो डेसिमल के पहले वाला वैल्यू है, डेसिमल के बाद तो कुछ है नहीं, तो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो ये जगह 15.75 इज इक्वल्स टू n-1 और 1.75। क्लियर है क्लियर। अब यहां पे देखो उसको इधर ले आओ, 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इज इक्वल्स टू n-1। अब इसको आप डिवाइड करो, कितना आएगा वो देखो। थोड़ा सा इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं ना, एक सेकेंड। हाँ, a है n-1, तो यहाँ पे अगर हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ कितना डालेंगे 100, और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे मीन्स ऊपर से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 और नीचे से ऊपर, ये 100 क्या होगा कैंसल। कितने टाइम्स में ये डिवाइड होगा, तो 175 को आपको 1575 करना है, तो ऑलमोस्ट 15 से हम लोग ट्राई करते हैं ना, पहले 5 से कर लो सिंपल, या 25 से। 25 7 जार 175 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो 25 6 जार 150 7 63, तो 7 9 जार कितना हो जाएगा 63। तो बेसिकली n इक्वल्स टू 9, n-1 इक्वल्स टू 9 आ चुका है, तो n इक्वल्स टू कितना आ चुका है 10, क्योंकि 1 इधर ला करके ऐड कर लोगे। तो यहाँ पे n का ही वैल्यू पूछ रहा था, तो हम लोग n का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चंस, और यहाँ पे हम लोग 5.2 को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगर आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखना चाहते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख सकते हो। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।